हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले अब खुलेआम बीफ बेच रहे हैं। खुलेआम गायों को काटा जा रहा है, खुलेआम सुअर को काटा जा रहा है और बेचा जा रहा है। कौन बेच रहा है जानते हैं? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की छोटी वाली बेटी गोवा में बार चलाती है। ऐसे नमूने सिर्फ बीजेपी में ही पाए जाते हैं। ये मामला ठंडा नहीं हुआ था, तभी एक बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता का बयान आ गया है और बयान सबको चौंका दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। मैं हूं नवीन कुमार नंदन। आज मैं आपको एक बड़ी खबर बताऊंगा। उस खबर को सुनकर के आप चौंक जाएंगे। सोचिए, कल्पना कीजिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कौन करता है? गौशाला खोलने की बात कौन सी पार्टी करती है? जाहिर सी बात है बीजेपी करती है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा पर लोग निकल रहे हैं, लोग जा करके शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, लोग जा करके गंगा जल ला रहे हैं। लेकिन बीजेपी में तमाम ऐसे नमूने हैं साहब, 1 2 3 4 5 नहीं, हजारों लाखों नमूने पा जाएंगे जो ज्ञान तो कैमरे के सामने कुछ और देते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई जो है वो कुछ अलग ही है। सच्चाई जब आप लोग सुनेंगे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभी तक आपने सुना होगा किस तरीके से मेघालय में बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष कोठा चला रहा है, और आपने भी सुना होगा किस तरीके से ईरानी की बेटी खुलेआम बीफ बेच रही है और ईरानी झूठ बोल रही है। लेकिन तीसरे नमूने एक आ गए हैं। ये नमूने उत्तर प्रदेश से नहीं है, बिहार से नहीं है, बल्कि ये साहब सामने आए हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान जारी करते हुए कहा, भैया आप जाइए केंद्र सरकार से कहिए गांजा और भांग को सबके लिए लागू कर दे। जो भी व्यक्ति गांजा या भांग बेचते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप सुनिए। बीजेपी के तमाम ऐसे ऐसे नेताओं के बयान आ रहे हैं जिसे सुनकर के आप माथा पकड़ लेंगे। बीजेपी के विधायक हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, उनका नाम है कृष्ण मूर्ति बांधी। इन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक ने लोगों को शराब के विकल्प के तौर पर भांग और गांजा का इस्तेमाल करने की नसीहत दे डाली है। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने यहां तक दावा कर दिया, भांग और गांजे का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कभी रेप, मर्डर, लूट जैसा अपराध कभी नहीं करता। सरकार को चाहिए शराब को बंद कर दे और गांजे और भांग को सबके लिए खोल दे। साहब यही नहीं रुके, ये तो बीजेपी के बड़े वाले नेता हैं, बीजेपी के विधायक हैं। इन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं कितनी बार छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस मुद्दे को उठा चुका हूं, कितनी बार मैं विधानसभा में उठा चुका हूं, लेकिन जो मुख्यमंत्री साहब हैं मानते नहीं। विकल्प के तौर पे गांजे और भांग को देखा जाना चाहिए, सरकार है मानती नहीं। सोचिए इनकी मानसिकता क्या है, किस मानसिकता के तहत आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये बताएंगे विधायक जी अपने घर वालों को, अपनी बहन को, बेटियों को, बेटे को, पत्नी को, पत्नी से क्या ये लोग कहते हैं घर में आप लोग शराब मत पीजिए, आप लोग गांजे और भांग का प्रयोग कीजिए? ये सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए बयान नहीं है साहब, बल्कि बीजेपी में तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, तमाम ऐसे ऐसे नमूने पा जाएंगे आप जो ऐसे विवादित बयान देते हैं, ये सुर्खियों में आते हैं, और इन्हें इसके बदले क्या मिलता है? इन्हें इसके बदले बड़ा ओहदा मिलता है, इन्हें उसके बदले में बड़ा नेता बनाया जाता है। तो आप कल्पना कीजिए, गांजे और भांग को बढ़ावा कौन दे रहा है? बीजेपी के विधायक दे रहे हैं। तो इससे ही लगता है
एनडीपीएस एक्ट जो है इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री ने कहा, विधायक सुनो, तुम जाओ अपने मोदी के पास, तुम जाओ देश के प्रधानमंत्री के पास और उनसे कह दो शराब के विकल्प के तौर पर गांजे और भांग को पूरे देश में लागू कर दिया जाए। जब ये लागू कर देंगे तो हम भी लागू कर देंगे। लेकिन ये बीजेपी के विधायक हैं, ये कभी खिसियाते नहीं है, कभी इन्हें शर्म नहीं आती है और ऐसे बयान देते रहते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ऐसे नेता, ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री, ऐसे सांसद बीजेपी में क्यों हैं? क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग दी जाती है या इसके पीछे कोई और वजह है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।